आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि रदरफोर्ड मॉडल ने कैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे थे। अब हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। क्या 3 वर्ड आएंगे बच्चे, 3 वर्ड। पहला आएगा ड्रॉबैक, नेक्स्ट आएगा लिमिटेशन, या फिर तीसरा वर्ड आएगा शॉर्टकमिंग। 3 वर्ड आएंगे, पहला आएगा ड्रॉबैक, दूसरा आएगा लिमिटेशन, तीसरा आएगा शॉर्टकमिंग। अब ना तीनों वर्डों का मीनिंग एक ही है फिलहाल के हिसाब से। कमियां क्या, कमियां तो कहीं भी अगर आप तीनों वर्डों में से देखो, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए कभी भी ये वर्ड, तो आपको समझना है कि उन मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। ठीक है, ड्रॉबैक में क्या रह गई थी। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि रदरफोर्ड ने बोला कि ये देखिए एटम है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और आपको पता है न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, हाँ कि ना, ठीक है। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चलिए बना दी सारे इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे। अब आप ध्यान सुनना, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ग्राउंड का 1 चक्कर लगाना है, तो आपने कहा 1 चक्कर लगा के आ गए, ठीक है। मैंने कहा 5 चक्कर और लगाने हैं, आपने कहा लगा लिए सर। मैंने आपसे कहा मेरे अंदर स्पोर्ट्स कोच की आत्मा आ गई मान लो, और मैंने आपसे बोला कि यार मुझे 20 चक्कर और लगाने, आपने 20 चक्कर लगाए। फिर मैंने कहा 50 और, तो आप कहोगे सर आप चक्कर नहीं लगेंगे। मैंने कहा क्यों, आपने कहा मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, मेरी एनर्जी ख़त्म होती है। इसका मतलब ये है भाई, कोई भी चीज़ अगर घूमेगी ना, कोई भी चीज़, चाहे हम है चाहे कोई भी चीज़ है, उसकी एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी खत्म होगी। एनर्जी खत्म होती तो रुक जाना चाहिए, हम रुक जाते नहीं रुक जाते। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहे हैं, घूम रहे नहीं घूम रहे, अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाए। एनर्जी खत्म होनी चाहिए तो बच्चे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गिर नहीं जाने चाहिए अंदर, और इलेक्ट्रॉन गिर गए इसके अंदर तो हमारा तो एटम डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो हमें लाइन लिखी जाती है, इंग्लिश में बोला जाता है, इसे ही केमिस्ट्री को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। कि ड्रॉबैक क्या था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो ये नहीं बता पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद या कुछ टाइम बाद ऐसा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें गिर जाने चाहिए थे, पर ऐसा होता तो नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते घूमते, तो क्या वो वजह थी कि इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाए। इसी थ्योरी को करेक्ट करने के लिए फिर बाद में नील्स बोर की थ्योरी आई, वो हम जानेंगे नेक्स्ट।